Hello, I am Dr. Harsh Malhotra. I am retired professor from college education. मैंने पूरी 33 साल टीचिंग की है और जब मैं 2024 में रिटायर हुई तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगी। चूँकि मैंने पूरी अपनी लाइफ में टीचिंग की थी तो सभी की ये उम्मीद थी मुझसे कि शायद मैं कोई स्कूल खोलूँगी या मैं कोई कोचिंग सेंटर चलाऊँगी। लेकिन मैंने उस दिन भी यही जवाब था मेरा, बहुत सारे मेरे साथियों ने पूछा जब, तो मैंने ये कहा था कि मेरी डेस्टिनी मैंने डिसाइड नहीं की है और जो कृष्णा डिसाइड करेगा वही होगा। और शायद मैंने वो उस समय उस दिन ये सब चीज़ें ईश्वर पर, कृष्णा पर डाल दी थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे खुद को महसूस हुआ कि मुझे इसके अलावा कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। चूँकि मेरा बेटा करीब 5 साल से एक शॉप रन कर रहा था, उसका स्टोर था लेडीज़ गारमेंट्स का और किड्स गारमेंट का, तो मुझे लगा कि मुझे शायद बिज़नेस की लाइन में जाना चाहिए और मुझे उसकी भी, इस बहाने मैं उसकी भी मदद कर पाऊँगी और शायद ईश्वर को वास्तव में वही डेस्टिनी मेरी डिसाइड कर रखी थी। और धीरे धीरे मैंने उसके काम को अपना काम समझना शुरू किया। मैं उसके पास जाने लगी। शुरू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस के अंदर, लेकिन धीरे धीरे आज ये हो गया कि मुझे भी बिज़नेस में इंटरेस्ट हो गया और मुझे लगने लगा कि शायद ईश्वर ने मेरी कर्म भूमि ये स्टोर बनाई है। जैसे मैं एक समय में सोचती थी कि मेरी कर्म भूमि जीडी कॉलेज है, टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आज मुझे लगने लगा कि शायद मेरी कर्म भूमि वो स्टोर है। मुझे उस स्टोर में काम करना है और मुझे अब धीरे धीरे इस काम में इंटरेस्ट भी आने लगा और मज़ा भी आने लगा। मुझे ये लगता था कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग घर बैठ जाते हैं, बट एक बात जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि यदि आप कोई नई साइकिल, चाहे वो कितनी ही ब्रांड की साइकिल हो, कितनी ही महंगी साइकिल हो, यदि आप उसको ख़रीदते हैं और उसको आप चलाते नहीं हैं, तो वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे जब आप उसको नहीं चलाओगे एक समय के बाद उसमें भी ज़ंग लग जाएगा। तो मुझे वो बात, अब मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया कि यदि मैं भी रिटायरमेंट के बाद आराम से घर बैठ जाऊंगी तो एक समय बाद ऐसा लगेगा कि मुझ में भी जंग लग गया है। और यही चीज़ मैंने अपने को तय कर ली कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, मैं खाली नहीं बैठूंगी। और आज वो दिन आ गया जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लिया है और धीरे धीरे आप मेरे अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे कि मेरे स्टोर पर क्या क्या मिलता है। एक्चुअली हमारे स्टोर में 2 तरह के सेक्शंस हैं, एक लेडीज़ का सेक्शन है और एक किड्स का सेक्शन है। लेडीज़ का जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोग लेडीज़ की टी शर्ट्स हैं, जैगिंग है, जीन्स है, उनके लोवर हैं और उनके अंडर गारमेंट्स हैं। इस तरह की चीज़ों को हम सेल करते हैं लेडीज़ के सेक्शन के अंदर। उनकी सिंगल पैंट्स भी हैं जो कुर्ते के साथ पहनी जाती हैं, सिंगल कुर्ती भी हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग लेडीज़ के सेक्शन के अंदर सेल करते हैं। और जो किड्स का सेक्शन है हमारा, वो थोड़ा बड़ा सेक्शन है। उसके अंदर हम न्यू बॉर्न से लेकर लगभग 14 से 15 साल तक के बच्चों के कपड़े सेल करते हैं। स्पेशली न्यू बॉर्न के अंदर हम उसकी सारी एसेसरीज़ जो भी उसके काम में आती हैं, वो सभी एसेसरीज़ को हम लोग सेल करते हैं। कुछ टॉय सेक्शन भी हमने बना रखा है बच्चों के टॉयज़ के लिए। तो वो और बच्चों के जो कपड़े हैं उनके अंदर हम लोग उनके कैजुअल वियर भी लेते हैं, उनके अंडर गारमेंट्स भी हैं। इस तरह की हम सारी चीज़ें जो हैं, किड्स के जो भी काम की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें लगभग हम लोग सारी इस सेक्शन के अंदर सेल करते हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स। इसीलिए हमारे स्टोर का नाम है ही एंड शी एंड किड्स कलेक्शन। तो नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएंगे मेरे, उन वीडियोस के अंदर मैं धीरे धीरे अपने एक एक आर्टिकल को आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम लोग अपने स्टोर के अंदर क्या क्या सेल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।